नमस्कार, स्वागत है आपका। आज के मुख्य समाचार में बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जी खेला करने वाले हैं। नीतीश कुमार जी पलटी मारने के लिए तैयार हो चुके हैं। साथ ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। देखिए, वैसे नियम के अनुसार बिहार में विधानसभा चुनाव नवंबर 2025 में होना चाहिए, लेकिन अगले कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव करवाया जाएगा। नीतीश कुमार जी लगातार बीजेपी पर इसके लिए दबाव बना रहे हैं। वैसे नीतीश कुमार जी की पहले ये मांग थी कि लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार विधानसभा का भी चुनाव करवा दिया जाए, लेकिन बीजेपी वाले नहीं माने। लेकिन अब नीतीश कुमार जी जिद पर अड़ गए हैं और कह रहे हैं कि कुछ ही महीनों में बिहार विधानसभा का चुनाव करवाया जाएगा। और यदि ऐसे समय में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी को बड़ा फायदा होगा, तो वहीं बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल जिस नीतीश कुमार के कारण आज एनडीए की सरकार बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन पाए हैं, उसी नीतीश कुमार जी को आज बीजेपी वाले इज्जत नहीं दे रहे हैं, इनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। और यहां तक कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को कोई भी बड़ा विभाग नहीं दिया गया। साथ ही स्पीकर का पद का भी मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, वो भी नहीं देने वाले हैं। तो नीतीश कुमार जी ने अब 29 जून को दिल्ली में बैठक बुला लिए हैं और नीतीश कुमार जी के साथ बीजेपी के कई नेता इस बैठक में शामिल होंगे। दरअसल 26 जून को स्पीकर पद का चुनाव होगा और यदि नीतीश कुमार की पार्टी को स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो 29 जून को नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं और इसी के लिए ये बैठक बुलाई गई है। अब नीतीश कुमार जी फुल एक्शन मोड में आ गए हैं। साथ ही नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव से भी मुलाकात कर लिए हैं। देखिए, बड़ी खबर है अब तक की। एक तरफ जहां नीतीश कुमार जी एनडीए सरकार में बड़े पोजीशन की मांग कर रहे हैं और वहां यदि बड़ा पोजीशन नहीं दिया गया, स्पीकर का पद जदयू को नहीं दिया गया, तो इधर तेजस्वी यादव के साथ भी सेटिंग जारी है। और सोच लीजिए कि बिहार में यदि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव एक साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ लिए तो बीजेपी की कितनी खराब हाल होने वाली है। बीजेपी का बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में अभी काफी खराब प्रदर्शन रहा है। लोकसभा चुनाव में ये बहुमत तक नहीं ला पाए। बिहार में भी अपनी जीती हुई सीटों को हार गए हैं। नीतीश कुमार जी ने बीजेपी से कम सीटों पर चुनाव लड़ा, उसके बाद भी प्रदर्शन बीजेपी से काफी अच्छा रहा। और आज नीतीश कुमार जी किंग मेकर की भूमिका में है, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हम किंग मेकर नहीं मानते हैं। और अब नीतीश कुमार जी ने कहीं ना कहीं फैसला कर लिया है कि वे तेजस्वी यादव के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और वैसे भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी के लिए बुलावा भेज दिया है, कहा है कि चाचा जी अब आ जाइए, अब हो गया है समय आपके आने का। तो इधर नीतीश कुमार जी ने इशारों में कह दिए हैं कि तेजस्वी यादव के लिए ही तो हम सब कुछ कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा कि ये तो हमारा बच्चा है, इसी के लिए ना हम काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने यहाँ तक कह दिया है कि यही बिहार का भविष्य है, मेरे बाद बिहार को यही संभालने वाला है। अभी बीजेपी वाले जहां इस डर से ये ऐलान कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव कहीं एक साथ ना मिल जाए कि अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा वो बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी, क्योंकि बीजेपी वाले जानते हैं कि यदि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव एक हो गए तो हमारा बिहार में टिकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। और आपको ये बात भी याद दिला देता हूं, नीतीश कुमार जी ने पहले ही ये ऐलान कर दिए हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जदयू लड़ेगी बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव। और नीतीश कुमार जी ने ये ऐलान तब किए थे जब नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाने की बातें हो रही थी इंडिया गठबंधन के द्वारा, और अभी भी नीतीश कुमार जी को ऑफर दे दिया गया है। देखिए, जी न्यूज की खबर भी है कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दे दिया। और नीतीश कुमार जी का ये बयान भी अब सच साबित होता हुआ दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी यदि प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको आना होगा इंडिया गठबंधन में, यानी महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनानी होगी। और यदि महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी ने सरकार बना लिए तो बिहार विधानसभा का जो चुनाव नीतीश कुमार जी करवाना चाहते हैं उसमें से तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। यानी यदि महागठबंधन चुनाव लड़ती है जिसमें से जदयू की भी भागीदारी होगी तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, और नीतीश कुमार जी यदि इंडिया गठबंधन में आते हैं तो नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और नीतीश कुमार जी ने अभी से ही बिहार विधानसभा की चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दिए हैं। कैबिनेट में बड़े बड़े फैसले गरीबों के लिए, किसानों के लिए लिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने दलित, महादलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा के लिए खजाना खोल दिया।
इतना ही नहीं, सरकारी नौकरी करने वालों को भी बड़ा तोहफा नीतीश कुमार जी ने दे दिए हैं। साथ ही नीतीश कुमार जी ने पहले ही ऐलान कर दिए हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख नौकरी दिए जाने के वादों को हम पूरा कर देंगे। और वैसे बिहार में सरकार के ऐलान के अनुसार लगभग 5 लाख नौकरियां दी जा चुकी है। यानी जो 5 लाख नौकरियां हैं वो अगले 3 से 4 महीनों में नीतीश कुमार जी देने वाले हैं। और सोचिए, जब नीतीश कुमार जी इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी देंगे, साथ ही गरीबों के लिए भी कई ऐलान किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि बिहार का कोई भी गरीब आवास विहीन और जमीन विहीन नहीं रहेगा। जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन मिलेगा, जिनके पास घर नहीं है उनको हम घर देंगे। मतलब चारों तरफ से जनता को खुश करने के लिए नीतीश कुमार जी ने तैयारियां शुरू कर दी। और इसी डर से बीजेपी वाले डरे हुए हैं। इसलिए बीजेपी ने आनन फानन में ये घोषणा कर दी कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। लेकिन जो बीजेपी वालों की आदत रही है घमंड दिखाना, अपने ही सहयोगियों को नीचा दिखाना, तो इस पर आखिर कैसे बीजेपी वाले सुधर सकते हैं। देखिए, शपथ ग्रहण के बाद ही, ठीक बाद ही बीजेपी के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कह दिया कि बिहार में ना तो कोई किंग है और ना कोई किंग मेकर, यानी नीतीश कुमार जी को कोई वैल्यू ही नहीं दिया जाने लगा। और आज जो बीजेपी की इतनी खराब स्थिति पूरे देश में हुई है ना, वो इनके घमंड के कारण ही हुआ है। देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा है कि असली जनसेवक वही है जो अहंकार नहीं दिखाता और सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए भी मर्यादा का ख्याल रखता है। इस दौरान मर्यादा की जरूरत थी जो बीजेपी ने नहीं रखी, यानी बीजेपी के अहंकार के कारण ही उनकी ये स्थिति हुई है। और यही अहंकार अब नीतीश कुमार के लिए दिखा रहे हैं, जिसे नीतीश कुमार जी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। तो आखिर किस तारीख को पलटी मारेंगे, आखिर नीतीश कुमार जी की क्या तैयारी है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आप आरएसएस के दूसरे बड़े नेता का बयान सुनिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बाद आरएसएस के दूसरे बड़े नेता कहते हैं कि जो अहंकारी बन गया उनको राम ने 241 पर रोक दिया। देखिए, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार जी ने कहा है कि जिन्होंने राम की भक्ति की, जिस पार्टी ने राम की भक्ति की लेकिन उसमें धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को आखिरकार भगवान राम ने उनके अहंकार के कारण रोक दिया। आज जो बीजेपी वाले 240 से 241 सीट ला पाए हैं, ये इनके अहंकार के कारण हुआ है। ये बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी को लगातार जलील कर रहे हैं। तो इधर अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आना पड़ा और कहना पड़ा कि बेवजह बयानबाजी से बचे हमारे मंत्री और नेता लोग। पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को सलाह दी, लेकिन कहां मानने वाले हैं बीजेपी के नेता लोग। ये बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी को ना तो सम्मान दे रहे हैं और ना ही कोई बड़ा पद। देखिए, पहले नीतीश कुमार की पार्टी ने रेल मंत्रालय मांगा लेकिन इनको नहीं दिया गया। बाद में नीतीश कुमार जी को उम्मीद थी कि स्पीकर का पद तो दिया ही जाएगा। स्पीकर का पद एक तरफ जहां जदयू मांग रही है और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी भी स्पीकर का पद मांग रही है, लेकिन बीजेपी वाले दोनों को ही नहीं देना चाहते हैं स्पीकर का पद। और इसी बीच बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार जी ने चंद्रबाबू नायडू को फोन कर दिया है, क्योंकि बीजेपी ने साफ कह दिया कि नीतीश कुमार जी की शर्तों को नहीं मानेगी बीजेपी। और बताइए कि नीतीश कुमार जी आखिर क्यों नहीं गुस्सा होंगे, नीतीश कुमार जी आखिर क्यों नहीं पलटी मारेंगे जब बीजेपी के इस तरह के बयान सामने आते हैं। देखिए, कहा जा रहा है खबर में, आज तक की खबर है कि जदयू की अनावश्यक मांगे नहीं मानेगी बीजेपी। सरकार की मजबूती के लिए अब बीजेपी वाले छोटे दलों से संपर्क साध रहे हैं कि नीतीश कुमार जी कल दिन यदि पलटी मार भी दिए तो हम सरकार में बने रहेंगे। यानी अपने सहयोगियों के लिए यदि बीजेपी वाले इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो कौन आखिर इनके साथ रहना चाहेगा। ये मोदी कैबिनेट की बैठक देखे, जहां नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू किस तरह से चिंतित नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा कोई चिंतित नजर आ रहा है तो वो नीतीश कुमार जी हैं। और अभी कुछ दिनों के लिए नीतीश कुमार जी मौन हो गए हैं, बीजेपी के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और जब जब नीतीश कुमार जी पलटी मारने के लिए तैयार होते हैं, इसी तरह का व्यवहार नीतीश कुमार जी हर बार करते हैं। और अब चंद्रबाबू नायडू को नीतीश कुमार जी ने फोन कर दिया है। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही एक साथ पलटी मार सकते हैं।
और ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है कि जदयू और टीडीपी के कई सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं, यानी बीजेपी वाले अपने ही सहयोगियों के साथ धोखा कर सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही स्पीकर का पद मांग रहे हैं ताकि इनकी पार्टी को नहीं तोड़ सके ये बीजेपी वाले। और बीजेपी वालों की ये इतिहास रहा है कि ये अपने ही सहयोगियों के साथ धोखा करते हैं। बिहार में ही देखिए ना मुकेश सहनी के साथ क्या किया गया, महाराष्ट्र में ही देखिए ना बीजेपी वाले किस तरह का कांड कर दिए। और इधर जी न्यूज की खबर आ गई है कि नीतीश कुमार जी ने कर दिया खेला, फिर से पलट गई बाजी, बीजेपी के उड़ गए होश। नीतीश कुमार जी ने लगभग सब कुछ तैयार कर लिया है, बस पलटी मारने का ऐलान बाकी है। और देखिए यदि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं तो टोटल इनके 262 सीट हो जाएंगे और जो 10 सीटों का जो फासला रह गया वो भी जुगाड़ लगभग हो गया है। देखिए बड़ी खबर है, टीएमसी के नेता साकेत गोखले ने कहा कि बीजेपी बहुत ही जल्द टूटने वाली है। बीजेपी के 240 में से 3 सांसद हमारे संपर्क में हैं। और इधर कांग्रेस का भी बड़ा बयान आ गया है कि जब चाहें तब गिरा सकते हैं हम एनडीए की सरकार। और इधर रोहिणी आचार्य जो लालू यादव की छोटी बेटी है, इनका बड़ा बयान सामने आया है कि हम तो नीतीश कुमार के बाल बच्चे हैं, उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं, चाचा कब आइएगा आशीर्वाद देने के लिए। और इसी बीच ममता बनर्जी का बयान सामने आया कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी दोनों हमारे दोस्त हैं, किसने कहा कि वो हमारे साथ नहीं है। यानी नीतीश कुमार जी पलटी मारने को लगभग तैयार हो चुके हैं और जल्द ही एनडीए सरकार गिर सकती है। साथ ही बिहार में विधानसभा का चुनाव समय से पहले किया जाएगा, 2 से 3 महीनों में विधानसभा चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन आ सकता है। और इसी 2 से 3 महीनों में नीतीश कुमार जी 10 लाख सरकारी नौकरी देने के वादों को पूरा करेंगे। यानी जो 5 लाख नौकरी बच गया है उसे 2 से 3 महीनों में नीतीश कुमार जी देने का काम करेंगे। अब रही बात कि नीतीश कुमार जी आखिर कब पलटी मार सकते हैं, तो देखिए 26 जून को लोकसभा स्पीकर के पद का चुनाव होगा। और यदि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को नहीं मिला स्पीकर का पद तो 29 जून को जो दिल्ली में नीतीश कुमार जी ने बैठक बुलाए हैं, सूत्र कहते हैं कि उसी दिन नीतीश कुमार जी पलटी मारने का ऐलान कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी ने अपने सभी नेताओं को कहीं भी बाहर जाने पर रोक लगा दिए हैं। 29 जून को सभी नेताओं को एकजुट होना पड़ेगा और नीतीश कुमार जी बड़ा फैसला लेंगे। और बात हो गई लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो इसकी तैयारी नीतीश कुमार जी ने अभी से ही शुरू कर दिए हैं और बिहार के गरीबों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। देखिए बीते दिन जो कैबिनेट का बैठक हुआ उसमें से बिहार में बेरोजगारी भत्ता नियमावली को मंजूरी मिल गया है। तो आखिर इससे जनता को क्या फायदा मिलेगा जरा समझ लीजिए। देखिए मनरेगा योजना के तहत बिहार में बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। बेरोजगारी का आवेदन देने के बाद आवेदक को यदि 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार रोजगार मांगने वालों को मांग तिथि से तय समय के भीतर दैनिक बेरोजगारी भत्ता देगी। यानी 15 दिनों के अंदर यदि रोजगार नहीं मिलेगा तो बिहार सरकार उनको घर बैठे उनको पैसे देंगे, उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और तब तक दिया जाएगा जब तक उनको रोजगार नहीं मिल जाता है। यानी पूर्ण रोजगार की गारंटी नीतीश कुमार जी ने ले लिए हैं। और सुनिए नीतीश कुमार जी ने दलित, महादलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा के लिए खजाना खोल दिया। इस वर्ग के लिए अक्षर आंचल योजना कार्यक्रम के संचालन के लिए 7 अरब 74 करोड़ 24,89,895 रुपए अनुदान की राशि की स्वीकृति दी गई है। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग में 247 पदों की स्वीकृति भी दे दी गई। साथ ही नीतीश कुमार जी ने स्वास्थ्य विभाग में 45,000 से भी ज्यादा पदों पर बम्पर बहाली निकाल दी है। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगले 3 से 4 महीने के भीतर डॉक्टर, नर्स सहित 45,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली की जाएगी। साथ ही पंचायती राज विभाग में 15,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली निकाल दी गई है और इसके लिए भी नोटिफिकेशन अगले महीने ही जारी कर दिया जाएगा। तो इस तरह से नीतीश कुमार जी ने अभी से ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। और सुनिए नीतीश कुमार जी ने यहां तक घोषणा कर दी है कि बिहार में अब कोई भी नहीं रहेगा बेघर, सभी को जमीन और घर दिया जाएगा।
तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर कि नीतीश कुमार जी ने अभी से ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुछ ही महीनों में बिहार विधानसभा का चुनाव हो सकता है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं, एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। और इधर इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार जी को पीएम पद का ऑफर दे दिया गया है। नीतीश कुमार जी ने पहले ही घोषणा कर दिए हैं कि बिहार में यदि हम महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, यानी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही नीतीश कुमार जी ने 29 जून को दिल्ली में बैठक बुला लिए हैं, जिसमें से नीतीश कुमार जी बड़ा फैसला ले सकते हैं, पलटी मार सकते हैं नीतीश कुमार जी। तो ये थी आज तक की एक बड़ी खबर। और हाँ, जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में आप तक और भी महत्वपूर्ण खबरें पहुंचा पाऊं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।